ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्यः सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमानसा नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राम जी ने कल राजा निमि और वशिष्ठ जी के सापा सापी की बात सुनाई, कथा सुनाई। इसके कारण दोनों के देह छूट गए, दोनों विदेह हो गए। उसके बाद लक्ष्मण जी का एक संशय और बना रहा। रामस्य भाषितं श्रुत्वा बीड़ी सुलगा रहे हैं। भैया ओ बाबा बीड़ी बड़ी चिलमलन जरा आगे बढ़ पीछे। अरे अगल बगल इसमें लाया भाई यहीं से आवती है। ये सामने बीड़ी अच्छा ये सफाई वाले हैं। अच्छा सफाई बहुत रामस्य भाषितं श्रुत्वा लक्ष्मणः परवीरः उवाच प्राञ्जलिः भूत्वा राघवं दीप्ततेजसम्। परवीरः लक्ष्मणः
शत्रुवीरों का नाश करने वाले श्री लक्ष्मण जी रामस्य भाषितम श्रुत्वा, राम जी के द्वारा सुनाई गई कथा को सुन करके प्रांजलि भूत्वा, हाथ जोड़ करके दीप्त तेजसम राघवम उवाच, अपने तेज से दीप्तिमान श्री राम जी से, रघुनंदन राम जी से लक्ष्मण जी बोले, कहते हैं निक्षिप्य देहो काकुस्थ कथम तो तुझ पार्थिव, पुनः देहेन संयोगम जगमतु देव सम्मतो। कहते हैं काकुस्थ, एक काकुस्थ कुल नंदन श्री राम जी, तो द्विज पार्थिव, वे ब्राह्मण से वशिष्ठ जी और राजर्षि श्रेष्ठ श्री निमि जी, देव सम्मतो, दोनों देवताओं से सम्मान प्राप्त करने वाले हैं, देवताओं के द्वारा दोनों सम्मानित हैं। कहे निक्षिप्य देहो, अपने शरीर का त्याग करके कथम पुनः देहेन संयोगम जगमतु, इनको पुनः शरीर से संयोग कब हुआ, कैसे हुआ, इनको पुनः शरीर कैसे प्राप्त हुई, यह राम जी से प्रश्न पूछा श्री लक्ष्मण जी ने। तो लक्ष्मणेन एवं उक्तः तो राम इक्ष्वाकुनन्दनः प्रति उवाच महातेजा लक्ष्मणं पुरुषर्षभः, लक्ष्मणेन एवं उक्तः तो, लक्ष्मण जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर, पूछे जाने पर, पुरुषर्षभा महातेजा, पुरुष श्रेष्ठ महान तेजस्वी, इक्ष्वाकुनन्दनः रामः, इक्ष्वाकु कुल को आनंद प्रदान करने वाले श्री राम जी लक्ष्मणं प्रति उवाच, लक्ष्मण जी से बोले, कहते हैं तौ परस्पर शापेन देहम उत्सृज्य धार्मिको अभूताम नृपविप्रर्षो वायुभूतौ तपोधनौ, कहतो नृप विप्रर्षौ, वे राजर्षि और महर्षि वशिष्ठ, राजर्षि नेमि और महर्षि वशिष्ठ, कहे परस्पर शापेन, आगे आ जाइए, सुनाई नहीं पड़ता, सब लोग आगे आ जाइए। परस्पर शापेन, एक दूसरे को साप देने के कारण, तो धार्मिको तपोधनो, ये दोनों धार्मिक, दोनों ही तपस्वी ही, जिन तपस्या ही जिनका धन है, दोनों परम तपस्वी, कहे देहम उत्सृज्य, दोनों ने अपने अपने शरीर का त्याग करके वायुभूतो अभूताम, दोनों वायु रूप में हो गए, अदृश्य हो गए वायु रूप से। राम जी बता रहे हैं लक्ष्मण जी को कि दोनों वायु रूप में हो गए। अशरीरः शरीरस्य कृते अन्यस्य महामुनिः वसिष्ठः तु महातेजा जगाम पितुवन्तिकम्, महातेजा महामुनिः, महान तेजस्वी श्रेष्ठ मुनि, अशरीरः बिना शरीर के, वशिष्ठ वशिष्ठ जी, कहे अन्यस्य शरीरस्य कृते, अन्य शरीर पाने की इच्छा से, पितुः अंतिकम जगाम, अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए, वशिष्ठ जी, ठीक है। अशरीरः शरीरस्य अन्यस्य कृते महामुनिः महातेजा वसिष्ठः पितुः अंतिकम जगाम, अंतिकम समीपम, पिताजी के पास गए। सो अभिवाद्य ततः पादौ देवदेवस्य धर्मवित्, पितामहम् अथ उवाच वायुभूतम् इदं वचः,
सो धर्मवित, ये वशिष्ठ जो धर्म के बड़े जानकार हैं, कहें देव देवस्य पादौ अभिवाद्य, देवताओं की भी देव श्री ब्रह्मा जी के चरणों की वंदना करके, उनका अभिवादन करके, पितामहम वायुभूतम इदम बचः उवाच, अपने पिता पितामह ब्रह्मा जी से वायु रूप में रह करके यह बात कही, ब्रह्मा जी से यह बात कही, वशिष्ठ जी ने कही। कहें भगवन निमिषापेन विदेहत्वम उपागमत, देव देव महादेव वायुभूतो अहम अंडज। अंडज किसको कहा? अंडज ब्रह्मा जी हैं। अंडे से थोड़ा वो कमल के नाम, विराट अंडा था ना वो, कमल ब्रह्मांड कटाह, उस ब्रह्मांड कटाह से उत्पन्न हो वाले, अंड रूप से उत्पन्न होने वाले श्री ब्रह्मा जी, देव देव महादेव, देवताओं के विदेव श्रेष्ठ देवता श्री ब्रह्मा जी से वायुभूतो भगवन, वायु स्वरूप में रह करके वशिष्ठ जी ने कहा कि हे भगवान, निमिषापेन विदेहत्वम उपागमम, मैं राजर्षि निमि के शाप से मेरा शरीर छूट गया है और मैं विदेह अवस्था में आ गया हूँ। बिना शरीर के है। राजर्षि निमि के शाप से बताया, निमिषापेन कहते हैं कि ब्रह्मा जी तो सब जान रहे हैं कि आपने भी तो श्राप दिया है, लेकिन अपने श्राप की बात नहीं बताई। लेकिन बिना शरीर के रहने में क्या कठिनाई होती है वो बता रहे हैं। कह सर्वेषाम देहहीना नाम महत दुखम भविष्यति, कह बिना शरीर के रहने वाले जीवों को बड़ा बड़ा दुख होता है, बड़ा बड़ा दुख उठाना पड़ता है। कह कैसा दुख है? कह लुप्यन्ते सर्व कार्याणि हीन देहस्य वै प्रभो, कहते हैं सर्वसमर्थ ब्रह्मा जी, अगर शरीर नहीं रहता तो शरीर संबंधी सारी क्रियाओं का लोप हो जाता है। लुप्यन्ते सर्व कार्याणि हीन देहस्य वै प्रभो, इसलिए देहस्य अन्यस्य सद्भावे, मुझे एक से दूसरा शरीर प्रदान कर दीजिए। अन्यस्य देहस्य सद्भावे, एक मुझे दूसरा शरीर प्रदान कर दीजिए। प्रसादम कर तुम अर्हसि, आप कृपा करने योग्य हैं, आप मुझ पर इतनी कृपा करें कि मुझको दूसरा शरीर प्रदान करा दें। तम उवाच ततो ब्रह्मा स्वयंभू अमित प्रभः, मित्र वरुण जम तेज आविश तुम महायसः, कहते हैं महायसः अमित प्रभा स्वयंभू ब्रह्मा, अमित तेजस्वी महान यशस्वी अनुपम प्रभा धारण करने वाले स्वयंभू ब्रह्मा जी ने तम उवाच वसिष्ठम उवाच, वशिष्ठ जी से बोले, कहे तुम मित्र वरुण जम तेज आविश, मित्र और वरुण का तेज जहाँ पड़ा है उसी में जाके प्रवेश कर जाओ, है ना। तेज का संज्ञा है वीर जैसे, वीर का वही मतलब। तो कहे मित्र वरुण जम तेजम आवेश तुम, उनके तेज में जाकर के प्रवेश कर जाओ। कहे ऐसा करने से एक फायदा और भी होगा, एक लाभ होगा आपका। वो लाभ क्या है? कहे आयो निजा तुम भविता तत्रापि द्विज सत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जैसे पहले तुम मेरे मानस पुत्र रहे हो, इसी प्रकार वहां भी जाकर के अगर तेज में प्रवेश कर जाओगे तो तुम अयोनिजा ही रहोगे। तुमको किसी माता की गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा।
इसलिए अयोनिजा रहोगे। और जब अयोनिजा से तुम्हारी उत्पत्ति हो जाएगी तो देहस्य अरे धर्मेण महता युक्तः, तो विशेष प्रकार के धर्म से जब तुम युक्त हो जाओगे, धर्माचरण करने लगोगे, तो पुनः एष्यसि में बसम, मेरे बसवर्ती, मेरे पुत्र ही तुम फिर बन जाओगे। तुम्हारी देह प्राप्ति का उपाय मैं बता रहा हूँ। मित्र वरुण का तेज पड़ा हुआ है, जाके उसमें प्रवेश कर जाओ। तेज कहाँ है आगे बताएंगे। एवं उक्ता तु देवेन अभिवाद्य प्रदक्षिणं कृत्वा पितामहं तूर्णं प्रययो वरुणालयम्। एवं उक्ता तु देवेन, देव श्री ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर श्री वशिष्ठ जी अभिवाद्य प्रदक्षिणम कृत्वा, वायु रूप से ही उनका अभिवादन किया, उनकी प्रदक्षिणा करके कहे पिता तूर्णम वरुणालयम प्रययो, बड़ी शीघ्रता से वरुण लोक को चले गए। वरुण लोक को गए तो तमेव कालम मित्रो अपि वरुण त्वम अकारयत, कहे उस समय में मित्र देवता वरुण का कार्यभार संभाल रहे थे। तमेव कालम मित्रो अपि वरुण त्वम अकारयत, मित्रो अपि है, अपि का अर्थ होता है वरुण भी वहीं थे। वरुण के रहते हुए भी मित्र देव जो हैं ये वरुण का कार्य संभाल रहे थे। क्षीरोदेन सहोपेतः, वरुण के साथ युक्त होकर के ये मित्र जी सुरेश्वरैः पूज्यमानः, सारे देवताओं के द्वारा पूजित होते थे, आदर प्राप्त करते थे। वरुण जी तो लोकपाल है ना। एतस्मिन्नेव काले तो उर्वशी परमाप्सरा यदरिच्छया तम उद्देशम आगता सखभिर्वृता। एतस्मिन्नेव काले, उसी समय में परमाप्सरा उर्वशी, श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी सखभिर्वृता, अपने सखियों के साथ तम देशम यदरिच्छया आगता, उसी स्थान पर बिना किसी के बुलाए टहलते घूमते आ गई। उर्वशी नाम की श्रेष्ठ अप्सरा अपने सखियों के साथ उसी स्थान पर आ गई। ताम दृष्ट्वा रूप संपन्नाम क्रीडंतीम वरुणालये तदा विशत परो हर्षो वरुणम चा उर्वशी कृते। ताम रूप संपन्नाम, उन परम रूपवती अप्सरा उर्वशी को वरुणालय क्रीडंतीम दृष्ट्वा, समुद्र में जल की क्रीड़ा करते हुई देख करके वरुणम च उर्वशी कृते परो हर्षो तदा आविशत, वरुण देव को उर्वशी में अत्यंत हर्षित होकर के उनके प्रति भावना में समा गए, उनके साथ कुछ करने की इच्छा से वो उस इच्छा में खड़े हो गए वरुण देव जी। सा वरुणः ताम पद्म पलासाक्षीम पूर्ण चंद्र निभाननाम वरयामास मैथुनाय अप्सरो वराम। सा वरुणः, ये वरुण देव पूर्ण चंद्र निभाननाम, पूर्ण चंद्रमा के समान जिनका मुख है, पद्म पलासाक्षीम, कमल दल के समान जिनके सुंदर नेत्र हैं, अप्सरो वराम, अप्सराओं में जो परम श्रेष्ठ हैं, कहे मैथुनाय बरयामास, समागम की आमंत्रणा की, समागम के लिए आमंत्रित किया। मैथुनाय बरयामास,
समागम के लिए अप्सरा से समागम के लिए उन्होंने अपना विचार प्रकट किया। प्रत्युवाच ततः सा तो वरुणम प्राञ्जलि स्थिता, सा प्राञ्जलि स्थिता वरुणम ततः प्रत्युवाच। वो अप्सरा हाथ जोड़ करके वरुण देव के सामने खड़ी होकर के बोली, कहती है मित्रेण अहम वृत्ता साक्षात पूर्वम एव सुरेश्वर। कहते हैं देवताओं में श्रेष्ठ वरुण जी, पूर्वमेव यहाँ आने से पहले ही मित्रेण अहम वृत्ता साक्षात मित्रदेव ने मेरा वरण कर लिया है। मैं मित्र देवता को मैं वचन दे चुकी हूँ। वरुणः तु अब्रवीत वाक्यम कंदर्प सर पीड़ितः, इदं तेजा समुस्रक्षे कुंभे अस्मिन् देव निर्मिते, एवं उत्सृज्य शुश्रोणि त्वयि अहम वरवर्णिनि, कृतकामो भविष्यामि यदि न इच्छसि संगमम्। वरुणः तो अब्रवीत वाक्यम, वरुण कौन कहे, कंदर्प सर पीड़ितः। कंदर्प माने काम, सर माने बाण, काम बाण से पीड़ित वरुण देव। अब्रवीत वाक्यम, वे इस बात बोलने लगे कि शुश्रोणी वरवर्णिनी, ये सुंदर कटि प्रदेश वाली, ये सुंदर रंगों वाली, हे उर्वशी, कहें इदम तेजः देव निर्मिते अस्मिन् कुंभे समुस्रक्षसे। मैं अपना तेज देवताओं के द्वारा निर्मित इस कुंभ में ही डाल देता हूँ। कहें एवं उत्सृज्य यदि तुम ना संगमम इच्छसि, ये तुम समागम नहीं करना चाहती हो तो एवं उत्सृज्य, इस प्रकार अपने तेज को कुंभ में डाल करके ही कृतकामो भवेष्यसि, मैं अपने को पूर्ण काम मानूंगा, ऐसा मानूंगा कि मेरी कामना पूर्ण हो गई। कृतकामो भवेष्यामि तस्य तत्लोकनाथस्य वरुणस्य सुभाषितम्, उर्वशी परम प्रीता श्रुत्वा वाक्यम उवाचः। वरुणस्य लोकनाथस्य सुभाषितम् तस्य वाक्यम श्रुत्वा, है ना, लोकपाल वरुण जी के द्वारा कही गई इन सुंदर बातों को सुन करके उर्वशी परम प्रीता, उर्वशी बहुत प्रसन्न हुई। और वाक्यम उवाचः, और वरुण देव से बोली कि कामम एतत् भवतु एवं हृदय में त्वयि स्थितिम्। कामम एतत् भवतु एवं, कामम एतत् भवतु एवं हृदय में त्वयि स्थितिम्। उर्वशी कहती है, हे वरुण देव, चलिए अच्छा है, आपकी कामनाएं पूर्ण हो रही हैं, यद्यपि हृदय में त्वयि स्थितिम्, मेरा मन तो आप में ही लगा है। उर्वशी कहती कि मेरा मन तो आप में ही लगा है, भावः च अधिकम तो भ्यम देहो, आपके भी मन में मेरे प्रति मेरे से अधिक भाव है, आप भी मुझे चाहते हैं मन से, और मन से मैं आपको भी बड़ी चाहती हूँ, लेकिन हे प्रभु देहो मित्रस्य तु, पूर्व वचन के अनुसार यह शरीर इस समय मित्र देव का ही है, यह शरीर मैं आपको दे नहीं सकती। उर्वश्या एवं उक्तः तो रेतः तत् महत अद्भुतम ज्वलत अग्नि समप्रख्यम तस्मिन् कुंभे नवासृजत।
उर्वशी के इस प्रकार कहे जाने पर महान आश्चर्य में अग्नि के समान ज्वलनशील अपने उस रेत को, अपने उस तेज को उसी कुंभ में डाल दिया। उर्वशी तु अगमत तत मित्रो वै अत्र देवता। और उर्वशी जी वहां पहुंच गई जहां मित्र देवता विराजमान थे। उर्वशी तु अगमत तत्र मित्रो वै यत्र देवता। यत्र देवता मित्रो यत्र तत्र अगमत। वहां पहुंच गई जहां मित्र देव थे। ताम तो मित्र सुसंक्रोधा। और पहुंचने पर देखा मित्र जो है बड़े क्रोध में भरे हुए हैं। उर्वशी मयदम अब्रवीत। क्रोध में भर करके उर्वशी से बोले कि मया अभिमंत्रिता पूर्वम कस्मात तुम अवसर जीता। कहते हैं मेरा आमंत्रण में तुम्हारे लिए पहला था, मैंने तुम्हें पहले ही वर्ण कर लिया था, तो कस्मात तुम अवसर जीता। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर। कस्मात तुम अवसर जीता। तो आपने मेरा उल्लंघन कैसे किया? यदि मैंने आपका वर्ण पहले कर लिया था तो दूसरे के पास पहले क्यों गई? मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? क्योंकि मैंने पहले वर्ण किया था। ये होता है संदेह। क्योंकि वो देवता वरुण देव से बात कर रही थी, इतने में ही विलंब हो गया। इन्होंने समझा कि ये मित्र देव से समागम करके आ रही है, इसलिए वो नाराज हो गए, क्रोधित हो गए। क्या कहा है देखिए, मया अभिमंत्रिता पूर्वम कस्मात तुम अवसर जिता। पतिम अन्यम वृत्तवती किम अर्थम दुष्टचारिणी। कहते हैं दुष्चरित्र उर्वशी, अगर मेरा आमंत्रण पहले के लिए था तो तुमने मेरे आमंत्रण की अवहेलना क्यों की? अपतिम अन्यम वृत्तवती किम अर्थम। किस कारण से तुमने पहले दूसरे पति का वर्ण कर लिया? दूसरे देवता को पति के रूप में वर्ण किस कारण से किया? और कुछ उसको बोलने का मौका नहीं दे रहे। फिर मित्रदेव ने कहा, अनेन दुष्कृतेन तुम मत क्रोध कलुषी कृता। इस दुष्कर्म के कारण तुम मेरे क्रोध से कलुषित हो गई हो, क्रोध से विकारित हो गई हो। और उस विकार का पश्चाताप क्या होगा? मनुष्य लोकम आस्थाय किंचित कालम निवस्यसि। तुम जाके कुछ समय के लिए मनुष्य लोक में निवास करोगी। क्रोध का ये परिणाम है। मेरे क्रोध के कारण तुम्हें कुछ समय के लिए मनुष्य में लोक में जाकर के निवास करना पड़ेगा, निवास करोगी। अब मनुष्य लोक में कहाँ जाना है वो भी बताया। कहे बुधस्य पुत्रो राजर्षि काशी राजा पुरुरवा। तम अभ्यागच्छत दुर्बुद्धे साते भरता भविष्यति। कहते हैं जिसकी बुद्धि खोटी हो गई हो ऐसी उर्वशी, तुम जाकर के बुद्ध के पुत्र हैं राजर्षि, नाम काशी के राजा हैं, उनका नाम है पुरुरवा, है ना। बुधस्य पुत्रो राजर्षि काशी राजा पुरुरवा। काशी के राजा हैं, पुरुरवा नाम है। तम अभ्यगच्छ, तुम उनके पास जाओ। साते भरता भविष्यति, वही तुम्हारे पति होंगे। मनुष्य लोक में वही तुम्हारे पति होंगे। तथा सा साप दोषेण पुरुरव सम अभ्यगात। प्रतिष्ठाने पुरुरवम बुधस्य आत्मजम औरसम। ततः सा उर्वशी, तदनंतर वही उर्वशी जी साप दोषेण, मित्र देवता के साप दोष के कारण, बुधस्य आत्मजम औरसम, बुद्ध के औरस पुत्र
पुरुरवसम अभ्यगात, पुरुरवा के पास गई। पुरुरवा कौन है? कहे प्रतिष्ठाने पुरुरवम, प्रतिष्ठानपुरी में जिनकी राजधानी है। प्रतिष्ठानपुर लोग कहते हैं यही झूसी ही है, यही उनकी पुरुरवा की राजधानी थी। हाँ है, सब जगह है। तस्य यज्ञे ततः श्रीमान आयुः पुत्रो महाबलः, नहुसो यस्य पुत्रा तो बभूव इंद्र समाद्युतिः। तस्य यज्ञे, ये प्रतिष्ठानपुरी के जो राजा पुरुरवा हैं, इन्होंने इस उर्वशी नाम की अप्सरा से श्रीमान महाबलः पुत्रो, शोभा संपन्न महान बलशाली एक पुत्र को जन्म दिया। आयु, उसका नाम था आयु। जिस पुत्र को जन्म दिया उसका नाम है आयु। और आयु का एक पुत्र हुआ नहुसो यस्य पुत्रः, तो आयु के पुत्र हैं नहुस। नहुस कैसे हैं? कहें बभूव इंद्र समाद्युतिः, नहुस का प्रकाश, नहुस का तेज इंद्र के समान था। इंद्र का समान नहीं था, उन्होंने इंद्र का कार्यभार भी संभाला है। बहुत दिनों के लिए संभाला है। कब संभाला? कहे वज्रम उत्सृज्य वृत्राय श्रांते अथ त्रिदिशेश्वरे, कहे जिस समय त्रिदश ईश्वर, त्रिदश माने देवता, बताए ना, तीन दशाओं में ही रहने वाले, तीन अवस्थाओं में ही रहने वाले को त्रिदश कहते हैं, है ना। बाल्यावस्था, पौगंड अवस्था और युवावस्था, जिनमें बुढ़ाई नहीं आती, चौथी अवस्था नहीं आती, उसी को त्रिदश कहते हैं। त्रिदश माने देवता। तो कहे त्रिदिवेश्वरे, जिस समय भगवान इंद्र वज्र का प्रहार करके वृत्रासुर को मारा था, उस समय श्राप के कारण, दोष लग जाने के कारण, ब्रह्म हत्या के दोष के कारण उन्हें छिपकर रहना पड़ा। और उसी समय शतम वर्ष सहस्त्राणि येन इंद्र त्वं प्रशासितम, 1,00,000 वर्षों तक इस राजा नहुस ने इंद्र का पदभार स्वीकार किया है, पदभार चलाया है, इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित। कार्यवाहक इंद्र, कार्यवाहक नहीं, फुल फ्लेज थे भाई, कार्यवाहक नहीं थे। मतलब पूरे अपने अधिकार में थे, और इन्हें अपनी गलती के कारण इन्हें वहाँ से पतन होना पड़ा। वो सब है, अजगर की योनि में गए, वो अलग बात है। सातेन सापेन जगाम भूमिम तदा उर्वशी चारुदति सुनेत्रा, बहूनि वर्षाणि अवसच शुभ्रो सापक्षयात इंद्र सदो ययौ चः। सा उर्वशी, वो उर्वशी, उर्वशी कैसी है? कहते हैं चारुदति सुनेत्रा, जिसके सुंदर दांत हैं, जिसके नेत्र बड़े सुंदर हैं। सुभ्रूह, जिसकी भौहें बड़ी सुंदर हैं। तदा उर्वशी सापेन जगाम भूमिम, मित्र देवता के शाप के कारण उन्हें मृत्युलोक में आना पड़ा, भूमि में आई। बहूनि वर्षाणि अवसत चा, बहुत वर्षों तक यहाँ पर उन्होंने निवास किया है। उसके बाद सापक्षयात इंद्र सदो ययो ही, साप के नष्ट हो जाने पर, सापावधि नष्ट हो जाने पर पुनः इंद्र की संसद में पहुंच गई। इंद्र सदो, इंद्र की सभा में पुनः पहुंच गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। लक्ष्मण जी ने कहा कि दुनिया की कहानी तो राम जी बता गए, जो मैंने पूछा वो तो बताई। अरे यार छोड़िए, जाने दीजिए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा कि दुनिया की कहानी तो आप बता गए, जो मैंने पूछा वो बताई।
दोनों कहाँ गए अब तक फिर क्या कहा कि ताम श्रुत्वा दिव्य संकासाम कथाम अद्भुत दर्शनाम लक्ष्मणः परम प्रीतो राघवम वाक्यम अब्रवीत। कहें दिव्य संकासाम अद्भुत दर्शनाम ताम कथाम श्रुत्वा, हाँ बड़ी ही सुंदर कथा, अद्भुत कथा, इसको सुन करके लक्ष्मणः परम प्रीतो, लक्ष्मण जी को परम प्रसन्नता प्राप्त हुई। लेकिन राघवम वाक्यम अब्रवीत, रघुनंदन राम जी से वे फिर बोले, लक्ष्मण जी बोले, कहते हैं वही प्रश्न आया, कहे निक्षेप्त देहो काकुस्थ कथम तौ द्विज पार्थिव पुनः देहेन संयोगम जगमतु देव सम्मतो। कहते हैं रघुनंदन तव द्विज पार्थिव, वे ब्राह्मण वशिष्ठ जी और राजा निमि जी, कहें देव सम्मतो, जो दोनों ही देवताओं से सम्मानित है, इन दोनों ने निक्षेप्त देहो, परस्पर शाप के कारण अपना शरीर छोड़ करके कथम पुनः देहेन संयोगम जगमतु, इन्हें दूसरे शरीर का संयोग कब और कैसे प्राप्त हुआ, यही प्रश्न पहले भी था। तो राम जी ने वो पुरुरवा तक ले गए, है ना। कहते हैं अब बताना ही पड़ेगा। तस्य तद्भासितम श्रुत्वा रामः सत्य पराक्रमः, तस्य तद्भासितम श्रुत्वा रामः सत्य पराक्रमः। इस प्रकार लक्ष्मण जी की बात को सुन करके सत्य ही जिनका पराक्रम है, ऐसे राम जी ने ताम कथाम कथयामास वसिष्ठस्य महात्मना, महात्मा वशिष्ठ जी की उस कथा को कहना प्रारंभ किया। निमि की कथा नहीं है, महात्मा वशिष्ठ की कथा प्रारंभ किया। कहते हैं जो कुंभ की बात मैंने बताई है वहां चले जाओ लक्ष्मण जी। हाँ, यह स कुंभो रघु श्रेष्ठ तेजः पूर्णो महात्मनो तस्मिन् तेजो मयो विप्रो संभूतो ऋषि सत्तमौ। महात्मा रघु श्रेष्ठ, कहते हैं रघुकुल में श्रेष्ठ लक्ष्मण, महात्मानो तेज पूर्णो कुंभौ। देखिए दो वचन में आ रहा है, कहें दो महात्माओं के तेज से भरा हुआ वह कुंभ, मित्र और वरुण। ये वही कलश था जिसमें मित्र का तेज पहले आया था, वरुण का बाद में आया, इसलिए कि मित्र पहले से ही अप्सरा के बस में थे, तो उनका तेज पहले स्खलित था, बाद में इसमें वरुण जी का आया, तो दोनों ही था। तो कहे महात्मानो तेज पूर्ण कुंभौ, दो महात्माओं से के तेज से संपन्न वह कुंभ, कहे तस्मिन, उसी कुंभ से तेजोमयो विप्रौ, कहे बड़म तेजस्वी दो ब्राह्मण, राजा की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वशिष्ठ जी की बात बता रहे हैं। कहे उस कुंभ से दो ब्राह्मण उत्पन्न हुए, संभूतौ, है ना, दो विप्रौ संभूतौ, दो ब्राह्मण उत्पन्न हुए। वो दोनों कौन है? कहे दोनों ऋषि सत्तमौ, दोनों श्रेष्ठ ऋषि, ऋषि सत्तम, ऋषि सत्तमौ, दोनों ही श्रेष्ठ ऋषि। याद कर लीजिए कौन है पहले। पूर्वम सम अभवत तत्र अगस्त्यो भगवान ऋषि, अगस्त जी को भी कुंभ योनि कहते हैं ना, हाँ कुंभज कहते हैं, कुंभ से ही उत्पन्न जो होगा वो कुंभज है। शंभु गए कुंभज ऋषि पास आना।
पूर्वम सम अभवत तत्र अगस्त्यो भगवान ऋषि। क्या है, इस कलश से, तेजोमय कलश से, इस कुंभ से पहले भगवान ऋषि अगस्त का उत्पत्ति हुई। तेज पहले इसमें मित्र का पड़ा था, तो न अहम सुतः तौ इति उक्त्वा मित्रम तस्मात् अपाक्रमत। यद्यपि मित्र के तेज से उत्पत्ति हुई थी, फिर भी अगस्त ऋषि उत्पन्न होने के बाद उन्होंने कहा, हे मित्रदेव, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ। तस्मिन् न अहम सुतः तव इति उक्त्वा मित्रम, मित्र देवता से ऐसा कह करके तस्मात् अपाक्रमत, वहां से अगस्त जी चले गए। दत ही तेजः तु मित्रस्य उर्वस्या पूर्वम आहितम। वही बात जो मैंने पहले बताई कि उर्वशी के ऊपर प्रथम मोहित होने के कारण उसमें पहला तेज मित्र का था। तो तस्मिन् सम अभवत कुंभ्यो तत् तेजो यत्र वारुणम। अब जो उसमें तेज बचा था, उससे वह तेज वरुण का है, लेकिन चूंकि पहले से वहां विराजमान मित्र का तेज है, इसलिए कुछ न कुछ तो मिक्सिंग हो गई, मिक्स हो गया मित्र। इसलिए क्या कहते हैं, कस्यचित् वध कालस्य मित्र वरुण संभवः। कुछ काल के, कुछ समय बीतने के बाद मित्र और वरुण, इन दोनों के तेज से उत्पन्न हुआ कौन, कहें वसिष्ठः तेजसा युक्त। तेज से युक्त, अपने प्रकाश स्वभाव से युक्त वशिष्ठ महाराज जज्ञे, इनकी उत्पत्ति हुई उसी कुंभ से। ये एक वशिष्ठ कौन है, कहे इक्ष्वाकु दैवतम, जो इक्ष्वाकु वंश के देवता हैं, पुरोहित हैं। कहीं ये पुरोहित कैसे बने, कहे एवं तु अपूर्व देह, नहीं, तम इक्ष्वाकु महातेजा जात मात्रम अनिंदितम ब्रभ्रे पुरोधसम सौम्य वंशस्य अस्य हिताय नः। कहते हैं जात मात्रम अनिंदितम, इनके उत्पन्न होते ही, इन परम ज्ञानी ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के उत्पन्न होते ही इक्ष्वाकु महातेजा, राजा इक्ष्वाकु जो महान तेजस्वी है वशिष्ठ जी उत्पन्न हुए, कहे नः वंशस्य अस्य हिताय पुरोधसं बब्रे, अपने हित, अपने वंश का हित करने के लिए इन वशिष्ठ जी को उन्होंने पुरोहित के रूप में वर्ण कर लिया। राजा इक्ष्वाकु ने इनको जो है पुरोहित के रूप में अपने वंश में वर्ण कर लिया। क्यों किया, कहें कि अस्य वंश से हिताय, एवं तु अपूर्व देहस्य वसिष्ठस्य महात्मना कथितो निर्गमः सौम्य निमेह शृणु यथा अभवत। कहते हैं लक्ष्मण जी, जो तुमने पूछा था महात्मा वशिष्ठ जी के पूर्व शरीर और अब की शरीर के बारे में मैंने पूरा दोनों को बता दिया। कथिता निर्गमा, सब कह दिया। सौम्य निमेह निमि शृणु यथा अभवत। अब राजर्ष निमि का क्या हुआ वो आप सुन लो। राजर्ष निमि का क्या हुआ वो भी आप सुन लो। कहें दृष्ट्वा विदेहम राजानम ऋषया सर्व एवते तम च ते याजयामासु यज्ञ दीक्षां मनीषिणः। दृष्ट्वा विदेहम, राजा निमि को शरीर रहित देख करके मनीषिणः ऋषयः, जितने बुद्धिमान ऋषि लोग थे, सर्व एव तो यज्ञ दीक्षाम, उन सारे ऋषियों ने यज्ञ की दीक्षा उठा ली। ऋषियों ने यज्ञ में अपने को स्वयं को दीक्षित कर लिया। और याजयामासु तं च वै, और निमि के द्वारा शुरू किए गए यज्ञ को उन ऋषियों ने पूर्ण किया। स्वयं दीक्षित होकर के इन ऋषियों ने उस यज्ञ को पूर्ण किया। तम च देहम नरेंद्रस्य रक्षन्ति यस्मदुजोत्तमा
गंधैः माल्यैः वस्त्रैः परिभृत्य समन्विता तम च देहम नरेंद्रस्य। नरेंद्र राजा निमि के उस शरीर को, देहम शरीरम, उस शरीर को द्विजोत्तमः पौरभृत्य समन्विता, उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने, नगर के सेवकों ने सब मिल करके कहें गंधैः माल्यैः वस्त्रैः रक्षन्ते, गंध के द्वारा, मालों के द्वारा, वस्त्रों के द्वारा उनके उस शरीर की रक्षा की, तेल आदि में रखकर रक्षा की। ततो यज्ञ समाप्ते तो भृगुः तत्र इदम् अब्रवीत। यज्ञ की समाप्ति पर महात्मा भृगु ने यह बात कही। क्या कहा? कहे पार्थिव तव तुष्टो अस्मि। हे राजन, मैं तुमसे परम संतुष्ट हूँ। चेतः ते आनयेष्यामि, अब तुम्हारे इस शरीर में मैं तुम्हारे जीव को लौटा रहा हूँ। क्या तुम्हारे इसी शरीर में तुम्हें इसको मैं पुनः जागृत कर दूंगा। आनयेष्यामि, भाई अपने तेज से, अपने तप के प्रभाव से मैं तुम्हारे इस शरीर को पुनः जागृत कर दूंगा। सुप्रीता सुरा सर्वे निमेह चाहे तदा अब्रवन। सारे सर्वे सुरा, सारे देवता लोग भी प्रसन्न होकर के राजा निमि से यही बात कहने लगे कि बरम बरय राजर से, हे राजर्षि निमि बर मांग लो। तो चचे तो क्वाचते तो निरूप्यताम, अगर यहाँ नहीं रहना चाहते तो ये बता दो कि तुम्हारे शरीर की चेतना किस स्थान पर लौटाई जाए। एवं उक्तः सुरैः सर्वैः निमेह चेतः तदा अब्रवीत। सारे देवताओं के कहने पर राजर्षि निमि बोले। क्या बोले? कहे नेत्रेषु सर्वभूतानां बसेयम पुरुषोत्तमः। कहते हैं हे देवताओं, श्रेष्ठ देवताओं, मैं सारे प्राणियों के नेत्रों में निवास करना चाहता हूँ। सर्वभूतानां नेत्रेषु वसेयम, सारे प्राणियों के नेत्रों में मैं निवास करना चाहता हूँ। जब इन्होंने स्वयं कहा तो क्या करें? कहे बाढ़ इति एव विबुधा निमेह तदा अब्रवन। निमि के ऐसा कहने पर सारे देवता कहने लगे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नेत्रेषु सर्वभूतानां वायुभूतः चरिष्यसि। कहते हैं सारे प्राणियों के नेत्रों में वायु रूप होकर के आप विचरण करेंगे, है ना। नेत्रेषु सर्वभूतानां वायुभूतः चरिष्यसि त्वत्कृते च निमिष्यन्ते चक्षुंषि पृथिवीपते वायुभूतेन चरता विश्रामार्थम मुहुर्मुहुः। कहते हैं पृथ्वीपते, हे नरेश, हे निमि, राजर्षि निमि, त्वत्कृते, आपके लिए ही, कहते हैं वायुभूतेन चरता, वायु रूप से चलते चलते विश्रामार्थम, जब आप थक जाओगे तो आपके विश्राम करने के लिए मुहुर्मुहुः चक्षुंषि निमिष्यन्ति, बार बार ये पलकों पे जो आप निवास करोगे वो उठती बैठती रहेगी, वही आराम हो जाएगा, वहीं आपको आराम मिलेगा, वहीं आप विश्राम करिएगा। राम जी के प्रसंग में आया था ना, मनहु सकुचित निमित्त जय दृगंचल। जब सीता जी की और राम जी की नयने नेत्र एक हुए तो उन्हीं के वंश के थे, जनक के ही वंश की सीता है। तो उन्होंने कहा अब इन दोनों का प्रेम व्यवहार चल रहा है, यहाँ से हमको हट जाना चाहिए। तो मनहु सकुचित निमित्त जय दृगंचल, पलकों से उन्होंने वहां से थोड़ी देर के लिए हट गए।
एवं युक्त्वात् विबुधाः सर्वे जगमुः यथागतम। देवताओं ने ऐसा कह करके निमि महाराज से जहाँ जहाँ से आए थे सब लोग वहाँ चले गए। ऋषयो अपि महात्मानो निमिदेहम समाहरन्। और जितने ऋषि महात्मा ऋषि थे वो सब निमि के शरीर को बाहर ले आए। अरण्यम तत्र निक्षेप्य कथनम मथनम चक्रुजसा। और बड़े ही जोर से एक मथानी लेकर के राजा निमि के शरीर को मथने लगे। राजा निमि के शरीर को मथने लगे। मंत्रैः होमैः महात्माना पुत्र हो तो निमे तदा। अरण्याम मध्यमानायाम प्रादुर्भूतो महातपा। मंथनात् मिथि इतियाहु जननात् जनको अभवत। कहते हैं इनके शरीर को मथने का कारण क्या था? राजा निमि की कोई संतान नहीं थी। कहे पुत्र है तो निमेह तथा। पुत्र उत्पत्ति के लिए राजा निमि के शरीर को मंत्र होमैः वेदोक्त मंत्रों से हवन की आहुतियों से कहे महात्मानः अरण्याम मध्यमानायाम। महात्माओं के द्वारा निमि के शरीर को मथते मथते कहे मथमनात प्रादुर्भूतो। अत्यंत मंथन से उत्पन्न हुए कौन? कहे महातपा मंथनात् मिथीति। कहे मंथन से उत्पन्न हुए इसलिए इनका नाम मिथ रखा गया। मिथ ये महान तपस्वी हुए। मिथ जो है बड़े तपस्वी हुए। ये मिथ कौन है? कहे आहु जननात् जनको अभवत। क्योंकि अभूतपूर्व इनके जन्म की कहानी है इसलिए इनको जनक भी कहा गया। इसलिए इनको जनक भी कहा गया। आगे और जो नाम है वो कैसे मिले? कहे यस्मात् विदेहात् संभूतो वैदेहा ततः स्मृतः। क्योंकि इनका शरीर इनका जन्म बिना किसी शरीर के हुआ है। जिस समय चैतन्यावस्था में राजा निमि की शरीर नहीं थी, वायु रूप में थे। तो कहे विदेहेन यस्मात् विदेहात् संभूतो। बिना शरीर की इनकी उत्पत्ति होने के कारण इनको विदेह भी कहा गया। पहला नाम मिथि है, फिर जनक हुआ, फिर विदेह हुआ, है ना। एवं विदेह राजश्चा जनकः पूर्वको अभवत। इस प्रकार विदेह राजा जनक के पहले हुए, है ना। मिथि नाम, इन दोनों से पहले एक नाम आया, कहे मिथि नाम। इन दोनों से पहले इनका नाम मिथि था, मिथि नाम था। तो महातेजोन अयम मैथिलो अभवत। महान तेजस्वी होने के कारण मिथि से इनका नाम मैथिल पड़ गया। मिथि से इनका नाम मैथिल आया। इति सर्वम अशेषतो मया कथितम संभव कारणम तो सौम्य। राम जी कहते हैं सौम्य लक्ष्मण, इति सर्वम अशेषतो मया कथितम। कहते हैं लक्ष्मण जो तुमने पूछा था वो सब मैंने पूरा का पूरा तुमको बता दिया, है ना। क्या बताया? कहे संभव कारणम, इन सबके जन्म का कारण बता दिया। नृपपुंगौ सापजम द्विजस्य और द्विज सापातयत अद्भुतम नृपस्य। कहते हैं महर्षि वशिष्ठ के साप के कारण राजा निमि का क्या हुआ और निमि के साप के कारण वशिष्ठ की क्या कैसे हुए, ये दोनों मैंने आपको बता दिया, है ना। दोनों मैंने आपको बता दिया। ऐसा कह करके राम जी ने सोचा कि अब तो पूरा हो गया, तो बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हो गया है, समय हो गया। लेकिन अभी लक्ष्मण जी अभी मानेंगे नहीं, अभी फिर अरे एक भी कहानी है चलती रहेगी और आगे बढ़िया कहानी आने वाली है।